उस रंग को उतारने में, उस राग को त्यागने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि संगति अच्छी करो, अभ्यास करो, ध्यान करो, साधना करो, उसको ज्यादा समय देना चाहिए। आप प्रधानता देते हैं संसारी लोग, संसार के विषय भोगों को, तो फिर वो आत्म ज्ञान, सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्ची जो परम ब्रह्म वाली स्थिति है वो कैसे होगी? आप वो रास्ता ही नहीं पकड़ा, अगर काशी जाने का रास्ता ही नहीं, आप दिशा ही नहीं पकड़ते तो कैसे पहुंचेंगे वहां? आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए, आपका लक्ष्य भी सही होना चाहिए, आपका कर्म भी सही होना चाहिए, तो फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर जाना है अपने काशी की तरफ और आप और दक्षिण की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो करके चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? रास्ता जो सही रास्ता है उसको आपने चुनना है, अपनाना है। तो समझ की बात है, अगर समझ आ जाए तो कल्याण हो जाता है। सिर्फ समझने की बात, कोई कठिन नहीं है, पर कठिन मनुष्य ने स्वयं बनाया हुआ है। मन के वश में, विषयों के वश में होके अपना अस्तित्व भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। और चिरकाल तक ध्यान का अभ्यास करते रहने पर जब अहंकार विलुप्त हो जाता है और मनोवृत्ति ब्रह्माकार में प्रवाहित होने लगती है, तब उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो समाधि लगना शुरू होती है। पर इसमें बड़ी श्रद्धा, बड़ी जिज्ञासा, बड़ी तीव्रता के साथ और अपना पूर्ण कर्तव्य समझकर इसको बिना नागे के, बिना किसी विघ्न के निरंतर सतत ये ध्यान चलते रहना चाहिए। जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय परमानंद प्रदान करने वाली असंप्रज्ञात नाम की समाधि होती है। तो चित्त की वृत्तियों के नाश के उपाय योग में बताए हैं, बहुत उपाय हैं। असंप्रज्ञात समाधि जो योगियों को प्रिय है, तो इस समाधि की अवस्था में कुछ भी भान नहीं होता। संप्रज्ञात में भान होता है, सबका ध्यान रहता है। जब असंप्रज्ञात समाधि होती है तो ब्रह्मानंद में, परमानंद में लीन हो जाता है। उस अवस्था में संसार का भान नहीं होता। वो कैसे? उस स्थिति में मन और बुद्धि का अस्तित्व तक नहीं रहता। जब तक मन बुद्धि का अस्तित्व है तो आप भटकते रहते हैं, जीव संसार में फंसा रहता है। मन और बुद्धि जब शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो समाधि की तरफ मनुष्य चलता है। केवल चित्त स्वरूप की स्थिति रहती है और इस समाधि में चित्त निरालंब होकर कैवल्य स्थिति में रहता है। योग साधना करते 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 कैवल्य स्थिति प्राप्त होती है। मुनि लोग इस समाधि की भावना करते हैं। इस समाधि में ऊपरों, नीचे और बीच में सर्वत्र शिव रूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं, ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं। और ये समाधि परमार्थ मोक्ष स्वरूप है तथा साक्षात ब्रह्म के मुख से उपदिष्ट हुई है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्मन है, इसका वर्णन किया है। तो वो कभी असत्य नहीं हो सकती, वो बिल्कुल सत्य है। और मनुष्य को उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो दृढ़ भावना के द्वारा पूर्वापर का विचार छोड़कर चित्त को पदार्थ के स्वरूप को ग्रहण करता है। चित्त जो जिस भी पदार्थ के स्वरूप को ग्रहण करता है, उस चित्त विकार को वासना कहते हैं। ये राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि हे कपि श्रेष्ठ,
आत्मा चित्त के तीव्र संवेग से जैसी भावना करता है, उस वासनाओं से मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही बन जाता है। इस प्रकार का पुरुष वासना के वशीभूत होकर जो कुछ देखता है, उसी को सद वस्तु यथार्थ मानकर मोह को प्राप्त होता है। मोह जो है वो बंधन का कारण है। तो वासना के वेग की विभिन्नता के कारण चित्त अपने वासनात्मक स्वरूप को नहीं छोड़ता, वासनात्मक स्वरूप को नहीं छोड़ता। एक वासना के छोड़ते छोड़ते दूसरी वासना में रमने लगता है, एक वासना छूटती है दूसरी में रम जाता है। तो उसके लिए कहते हैं कि एक ही दिन पहला आपने सत्संग के बिना नहीं रहना है। पूरी संगति का आप अगर 2 मिनट भी संग करेंगे तो उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी साधना का जो क्रम है टूट जाएगा और कोई फल नहीं मिलेगा। ये दोष अपना घर कर लेते हैं मनुष्य शरीर के अंदर। तो जिस प्रकार नशे के कारण पुरुष की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, नशा जो करते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अनाप शनाप बोलते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कोई कुछ पता नहीं रहता उनको। उसी प्रकार में दुर्बुद्धि भ्रांत होकर सब कुछ देखता है। वासना भी 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना आवागमन में डालती है और शुद्ध वासना मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुड़ाती है। शुद्ध वासना जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर अच्छी संगति में लगा देती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मलिन वासना निविड़ अहंकार और धन अज्ञान स्वरूप होती है और वह पुनर्जन्म प्रदान करती है। मलिन वासना जो है वो बार बार जन्मना मरना, इधर उधर एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करना। तो जिस प्रकार अच्छी प्रकार भूल जाने पर, जैसे बीज को अच्छी प्रकार अगर आप तो अग्नि पर उसको अच्छी प्रकार भून कर उसका बीजारोपण करेंगे तो वो कभी भी अंकुर पैदा नहीं कर सकता, वो उगता नहीं है, अंकुर नहीं उत्पन्न होता। उसी प्रकार संसार वासना के नष्ट होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे भुना हुआ बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार अच्छी प्रकार वासना के नष्ट होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। वासना ही संसार है, वासना ही दुखों में डालती है, दुखों का मूल कारण है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। अतएव दग्ध बीज के समान स्थिति होनी चाहिए मनुष्य की। दग्ध बीज के जैसे बीज भुना जाता है तो फिर वो पेड़ पौधा वृक्ष अंकुर पैदा नहीं कर सकता कभी भी। उसी प्रकार जब वासना नष्ट हो जाती है तो वासना ही संसार को जन्म देती है। वासना नष्ट हो जाती है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो अनंत असीम आनंद में मनुष्य रहता है। तो हे वायुनंद, चबाए हुए को चबाने के समान मानना शास्त्रों की व्यर्थ आलोचना से क्या लाभ। प्रयत्न होना चाहिए, ऐसे व्यर्थ आलोचना चर्चा करते रहेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मनुष्य मति भ्रम हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। एक सद है सब सद है, सब सद है सब जाए। एक मार्ग पकड़ के उसकी अच्छी प्रकार साधना करेंगे तो सारी साधनाएं हो जाएंगी, और जगह जगह मुंह मारेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य भटक जाता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता, जीवन भी चला जाता है, समय भी चला जाता है। जैसे हरे भरे खेत में कुछ पशुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पशु दूसरे दूसरे खेतों को देखता रहता है। एक ग्रास एक खेत दिखाएगा, उसको तोड़ेगा मसलेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे सारे खेतों को बर्बाद कर देता है, ना उसका कुछ बनता है, फसल भी उजड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य इधर उधर छलांगे लगाता हुआ ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करता 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 अपना जीवन यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है और वो उधेड़ पुन में लगा रहता है, कभी कोई कभी कुछ कभी कोई।
मार्ग अपनाता है, कभी कोई अपनाता है, कभी कोई अपनाता है, पदभ्रष्ट होकर अपना पतन कर बैठता है। तो इसलिए पर ये सच्चा सही प्रयत्न होना चाहिए भीतरी प्रकाश को खोजने के लिए। सच्चा प्रयत्न जो अंतर प्रकाश है आपके अंदर ही सब कुछ है। बाहरी आपका आचार विचार वो सब पवित्र होना चाहिए, पर अंदर की तरफ आपका प्रयत्न होना चाहिए अंतर प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। दर्शन और अदर्शन, सत्य अर्थात सत्य ख्याति और असत्य ख्याति दोनों को छोड़कर जो स्वयं कैवल्य स्वरूप में स्थित रहता है, कैवल्य में अपने आप में स्थित रहता है, बात पुण्य से ऊपर उठकर ऊंचा उठकर स्थित प्रज्ञ जो रहता है, आत्मस्थ रहता है, वह ब्रह्मविद नहीं स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ध्यान करता है, चिंतनात्म चिंतन। किसी भी प्रकार का कोई स्फुरन चिंतन बाहर का नहीं होना चाहिए। या अभ्यास करके देखे तो बड़े आनंद की अनुभूति होगी, परमानंद का अनुभव होगा। अनंत असीम जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसे आनंद की अनुभूति। ऐसे जितनी मर्जी किताबें सुनो, पढ़ो, चर्चा करो, कहानियां सुनो, व्यक्ति की बातें मनोरंजन करो, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। सच्ची साधना, सच्चा प्रयत्न, सही रास्ते पर चलकर अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो चारों वेदों और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके भी जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, वह परमानंद से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे कल शुभ भोजन के पदार्थों में रहती हुई भी उनके रस को नहीं जानती। कड़छी जो है स्वादिष्ट पदार्थों में आप उसको घुमाते हैं कढ़ाई में या किसी बर्तन में, सबका सब में घूमती है, पर उस स्वाद को नहीं जान पाती, उसके रस को नहीं जानती। जिसका अपने शरीर की अपवित्र गंध को प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पैदा करने वाला दूसरा कौन सा उपदेश दिया जा सकता है। शरीर मलों से भरा हुआ है, इतना ज्ञान होने पर भी जिसको यदि वैराग्य नहीं होता या विषय वो दुखदायी है या वासना दुखदायी है, ये जानकर भी जो उसको वैराग्य पैदा नहीं होता, तो दूसरा कोई क्या वस्तु है, कौन सा उपदेश दिया जा सकता है उसको सुधारने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो अगर मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, परमानंद की अनुभूति चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपने?
ध्यान करने से मन की दुर्बलता का नाश होता है और अपने अंदर वो प्रकाश दिखाई देता है। देख अंदर उजारी है, अर्थ में उजारी है कि आपके अंदर ही जो ब्रह्म का प्रकाश है, परमानंद देने वाला वो ब्रह्म का प्रकाश जिसका कोई पार परला नहीं, अनंत असीम अखंड आनंद का सागर है, वो आपको प्राप्त होता है अपने हृदय में। क्रोध मन की चपलता है, मन की जो चंचलता है, जो मन बड़ी गहराई से संसार में लगता है, विषय विचारों में लगता है, भोगों में लगता है, उससे हटाकर उस चपलता को छोड़कर घटन के अंदर देखो। आप एक बार 3 महीने आप सच्चे हृदय से ध्यान लगा के देखेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा और सच्चा सुख आनंद आपको प्राप्त होगा। आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा पिछले जन्मों का, अगले का, और साधना का जो आनंद है उसका अनुभव होगा। फिर आपका संसार में मन नहीं लगेगा।
धर्म की ढेरी माया के बंधन आनंद में विनोदा सदा जो मिलती करी आनंद में विनोदा सदा जो मिलती करी संसार की जारी बंधन में डालने वाली होती, किसी प्रकार का भी देश मात्र भी आपका इससे संबंध नहीं होना चाहिए। आप मस्त रहना है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना उद्धार करना है। ये नहीं है कि संसारिक बंधनों के कारण आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। बार बार ये मिलता नहीं है। कोई तेरा ना तू किसी का, सभी मतलब के हैं साथी। फंसा क्यों माल जाया के कार सिर पैसा। कर्तव्य का पालन हो गया, साधना अपने लिए कुछ करना चाहिए। शरीर अत्यंत मल युक्त है, मलों से भरा हुआ है, इसमें क्या मोह करना है। ये शरीर जो है भयंकर मलों से भरा पड़ा है, मल मूत्र विष्ठा का ये स्थान है। आत्मा अत्यंत निर्मल है। दोनों के भेद को जान के किसकी शुचिता का उपदेश किया जाए। आत्मा अत्यंत निर्मल है, शरीर मल युक्त है, तो जो वासना से बंधा है वही बद्ध है, वही बंधन युक्त है। और वासनाओं का नाश ही मोक्ष है। वासना ही बंधन है और वासनाओं का नाश ही मोक्ष है। अतः वासनाओं का सम्यक रूप से परित्याग करके मोक्ष की वासना का भी त्याग करो। मोक्ष की वासना का भी त्याग करना। पहले मानसिक वासनाओं का त्याग करके फिर विषय वासनाओं का भी त्याग करो। मन से जो वासनाएं आती हैं उसका भी त्याग करो, फिर स्वरूप से त्याग करो। और मोक्षदायी मोक्षादि की शुद्धि निर्दोष वासनाओं को ग्रहण करो। शुद्ध निर्दोष वासनाओं को ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद उनको भी छोड़कर उन भव्य वासनाओं को व्यवहार में रखते हुए भी भीतर से शांत और सर्व प्रकार की वासनाओं से मुक्त रहकर सबके प्रति स्नेह रखते हुए एकमात्र चित्त स्वरूप में अपनी वासना लगाओ, अपना ध्यान लगाओ अंदर अपने हृदय में। हे मारुति, फिर उस चिदासना को चिद वासना को मन और बुद्धि के साथ परित्याग करके अंततः तुम मुझ में पूर्णतया समाहित जाओ, उस धर्म में समाहित हो जाओ, उसमें पूर्णतया लग जाओ। वो जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित है, जो कभी भी विकार को नहीं प्राप्त होता, जिसका ना कोई नाम है ना कोई गोत्र है, तथा जो सब प्रकार से दुखों को हरने वाला है, अपने गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करके उस परिपूर्ण ब्रह्म का चिंतन करो, वो आपका इसी जन्म में परम कल्याण हो जाएगा। हे हनुमान, आगे भी मैं आपको ध्यान की विधि बताता हूँ कि अष्टांग योग का पालन करते हुए तुम समाधि की तरफ चलो और मुझ परमात्मा में चित्त लगाओ, तो तेरा अति शीघ्रता से कल्याण हो जाएगा। संसार की वासना का क्षय होने पर उस ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। अपने अंतर असीम अनंत अपार आनंद की जो है अनुभूति होती है, ईश्वर का स्पंदन होता है। तो मैं अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में निवास करता हूँ। पर जो भक्तजन अंतर्मुखी होकर
मेरा ध्यान करते हैं तो मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ, वही मेरे उस परम तत्व का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हनुमान यत्न पूर्वक आत्म कल्याण का साधन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो समय को बर्बाद ना करता हुआ अपने कल्याण का प्रयत्न करे और संसारिक वासनाओं को छोड़ दे और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए विरक्त भाव रखते हुए अभ्यास करना तो तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है जीव। तो इस प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन साधना करनी चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले सत्संग का लाभ प्राप्त करके अपना जीवन जो है वो परमार्थ में लगाना है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरित बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।